हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ बी द पार्ट ऑफ द फैमिली एंड सब्सक्राइब द चैनल। और लौट के आ रहे हैं तो क्या कहने आपके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यू मेड माई लाइफ ब्यूटिफुल, यू मेड माई लाइफ abundant, you made me feel appreciated. Okay, thank you very much. ओके, तो प्रोसीड करते हैं। और उससे पहले मैं थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी अबाउट क्रिस्टल्स। ओके, अगर आप ये क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं जो कि हमारी हीलिंग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ आपको क्योंकि अब मैंने इनकी सेल लगा दी है। ठीक है, तो यस, ये है सेलेनाइट प्लेट जो इनको चार्ज करती है। तो बिगिनर किट में अगर आप पहली बार क्रिस्टल्स ले रहे हैं, पहली बार क्रिस्टल्स को ट्राई करना चाह रहे हैं अपनी हीलिंग के लिए, तो आपको ये 4 क्रिस्टल लेने चाहिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले है क्लियर क्वार्ट्ज। ये आपकी एनर्जी को क्लियर करता है, आपकी एनर्जी को एम्पलीफाई करता है, बढ़ाता है। ठीक है, देन हमारे पास है रोज क्वार्ट्ज। ये पिंक कलर का होता है। और रोज क्वार्ट्ज क्या करता है? रोज क्वार्ट्ज आपके हर्ट को हील करता है, आपके दिल को ओपन करता है, फिर से आपकी एनर्जी को ओपन करता है और लोगों के लिए, खुद के लिए आपको प्यार आता है और दूसरों के लिए आता है। ठीक है, तो लव अट्रैक्ट करने के लिए होता है ये। एमेथिस्ट हमारा मास्टर हीलर होता है। ये आपको हर लेवल पे हील करता है, चाहे वो एनर्जी क्लियर करना हो या जस्ट हाई वाइब्स फील करनी हो, या आप डीप हीलिंग करना चाहते हो तो डीप हीलिंग भी आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, और ये ब्लैक टर्मलिन है। ब्लैक टर्मलिन जो है आपको ग्राउंड करता है। आपको बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं तो ये सारी नेगेटिविटी को क्लियर करता है। ठीक है, क्योंकि थॉट्स क्या आते हैं? थॉट्स तभी आते हैं ज़्यादा जब हमारी एनर्जी लो होती है। जब हम अच्छे मूड में होते हैं तब हमारे पास ज़्यादा थॉट्स नहीं होते, तब हम जस्ट मज़े ले रहे होते हैं उस मोमेंट के। तो यस, तब आपके पास ज़्यादा थॉट्स आ रही हैं, ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, दिमाग रेस्ट नहीं कर पा रहा, और आपने में भी दूसरे लोगों की एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया है। तो ब्लैक टर्मलिन सारी नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करता है और आपको ग्राउंड करता है। ठीक है, तो अगेन ये प्रोटेक्शन के लिए, ये एनर्जी क्लियर करने के लिए, लव फील करने के लिए, और दिस इज़ फॉर हीलिंग। तो ये होती है बिगिनर किट। आप बिल्कुल पहली दफ़ा क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको क्रिस्टल्स लेने चाहिए। एंड दिस किट आई एम ऑफरिंग यू फॉर 600 रुपीज़ ओनली इंक्लूडिंग शिपिंग। ठीक है, और अगर आप 7 चक्रा किट ही लेना चाहते हैं तो उसमें ये 3 क्रिस्टल्स और ऐड हो जाएंगे, 4 ये वाले और 3 ये वाले, जिसमें है टाइगर आई जो पावर और कॉन्फिडेंस के लिए होता है, दिस वन। ओके, रेड जैस्पर भी हमारे रूट चक्रा को हील करता है, हमें ग्राउंड करता है, हमारे फियर वगैरह सब इससे चले जाते हैं। ठीक है, फियर और सेक्सुअलिटी को भी हील करता है ये। और यहाँ पर हमारे पास ग्रीन जेड है जो कि हार्ट चक्रा के लिए है, हार्ट चक्रा का क्रिस्टल, और ऑल्सो अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, टाइगर आई एंड ग्रीन जेड आर फॉर अबंडेंस ऑल्सो। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर 600, और अगर आप 7 चक्रा किट लेना चाहते हैं तो दिस इज़ फॉर 750 इंक्लूडिंग शिपिंग। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हैं। और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो है अबाउट टैरो कार्ड्स। ठीक है, आप देख रहे होंगे ऊपर आपको एक इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखा है वीडियो में। तो आई एम टेकिंग फ्री 5 डे क्लासेस, 5 दिन की आपको बेसिक टैरो, जो भी बेसिक नॉलेज होगी टैरो कार्ड्स की, जिसमें सारे कार्ड्स के मीनिंग, अपराइट मीनिंग भी, रिवर्स्ड मीनिंग भी मैं बताऊंगी, मेजर अरकाना, माइनर अरकाना, टैरो की क्या हिस्ट्री है, और आपको एक एक्यूरेट टैरो रीडिंग कैसे देनी है। ठीक है, ये सब मैं बताऊंगी। और ये वाले कार्ड्स आप सीखेंगे जो कि है राइडर वेट स्मिथ, RWS टैरो बोलते हैं इसको। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित टैरो है। बाकी सारे जो टैरो डेक्स होते हैं, जैसे कि ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा फैंसी है, तो इसी का ही क्लोन होता है ये। ठीक है, वो बस सुंदर सुंदर इमेजेस बनाकर किसी ऑथर ने उसको पब्लिश करा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मून का कार्ड। ठीक है, ये मून का कार्ड है, तो ये 78 के 78 कार्ड हमेशा ही सेम होंगे, चाहे आप कोई भी डेक ले लीजिए, मेन जो है वो हमारा यही कार्ड होते हैं। ठीक है, किसी की बैक अलग हो सकती है बट मेन कार्ड्स हमारे यही RWS टैरो होता है। ठीक है, तो देखिए, आप देख सकते हैं मून कार्ड इसमें भी है, द मून कार्ड इसमें भी है, नंबर इसका भी यहाँ पे रोमन में जो लिखा है वो 18 है, इसका भी 18 है। ठीक है, तो अगेन 78 के 78 कार्ड, सिस्टम वही है बट थोड़ी सी इमेजेस को फैंसी बना देता है ऑथर अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये कार्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। और अगेन आपको मार्केट में कई लोग और भी तरह के कार्ड्स सिखा रहे हैं जो आपको नहीं सीखने। फॉर एग्जांपल ओशोज एंड टैरो, वो बस ओशो की इंटरप्रिटेशन को इन कार्ड्स में फिट करके सिखा रहे हैं। ठीक है, तो वो आपने नहीं सीखने हैं, वो सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज देंगे, और बेसिक नॉलेज क्या, वो कुछ भी नहीं देंगे आपको, और वो आप अपने आप से भी सीख सकते हैं जब आप इनको सीख लेंगे। जस्ट आपको एक एक्स्ट्रा छोटी सी बुक पढ़नी है। ठीक है, तो मेन कार्ड्स यही हैं, आप इन्हीं को सीखिए।
और आप 5 डे फ्री क्लास लेके देख सकते हैं भाई टैरो अच्छा लग रहा है कि नहीं, कोई चार्जेस नहीं है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक मतलब इसको पढ़कर भी, बेसिक कोर्स को कर भी 5 डे की क्लास ज्वाइन करके भी आप टैरो कार्ड रीडर बन जाएंगे, दिस इज़ माय गारंटी। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, ठीक है, गुड अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और इसके बाद जब आपको यही वर्कशॉप कोई देगा ना 5,000 में, तो आप लेंगे तब भी, और फिर एडवांस कोर्स भी लेंगे। तो जो मुफ्त में मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार है। तो आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कीजिए, ठीक है। ओके, तो यस, ये था आपकी 2 इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रिस्टल्स एंड अबाउट लर्निंग टैरो। तो मंडे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये था थोड़ा जनरल इन्फॉर्मेशन। हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं। मतलब जहाँ पे भी आपका सूर्य प्लेस्ड है, जहाँ पे भी आपका चंद्रमा प्लेस्ड है, वैसे तो चंद्रमा ही आपका मेन राशि बनती है, ठीक है। जहाँ भी कुंडली में चंद्रमा है वही आपकी राशि होती है, ठीक है। या आप लग्न से देख सकते हैं, सूर्य से देख सकते हैं, क्योंकि यही 2 मेन चीज़ें हैं, यही हमारी सिस्टम है पूरा बॉडी का। ईड़ा पिंगला नाड़ी या फिर हमारी सोलर लूनर एनर्जीज, मम्मी की साइड की एनर्जी, पापा की साइड की एनर्जी, ठीक है। तो उसी से हमारा पूरा सिस्टम बनता है। हाय स्कॉर्पियोज, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपकी जनरल लाइफ के लिए फॉर जून। वी हैव पेज ऑफ कप्स, वी हैव एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, and we have high priestess in reverse, sorry, upright high priestess. okay ये तो यहाँ पे भी आप एक ऐसी चीज से डील कर रहे हैं जो आपको काफी एक्साइट कर रहा है, ठीक है, जिसमें आप अपना दिल लगा रहे हैं, आप अपना ध्यान लगा रहे हैं। कुछ क्रिएटिव हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि कोई आर्ट या कोई क्रिएटिविटी आप सीख रहे हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, जो ना काइंड ऑफ आपको एक अच्छी वाइब्रेशन में, जैसे आर्टिस्ट पेंट करता है ना, तो थीटा वाइब्रेशन में चला जाता है। हमारे ब्रेन की वेव्स की वाइब्रेशन होती है, अल्फा, बीटा और ऐसे पता नहीं 3-4 तरह की होती है। तो वो जो पेंटर्स जिस वाइब्रेशन में होते हैं ना, तो वो वाली फील आ रही है मुझे कि थीटा वाइब्रेशन में काइंड ऑफ आप जा रहे हैं, लाइक एक शांति में मगन हो जाना वाली एनर्जी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बहुत ही लाइक सुकून से एक फील कर रहे हैं चीज़ को। एंड यहाँ पे एस ऑफ कप दिखा रहा है कि भाई सिर्फ फील नहीं कर रहे आप, तो अब इसके लिए पूरी तरीके से एक इमोशनल लाइक इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, कि इमोशनल हो रहे हैं आप इस चीज़ के लिए, कि ये चीज़ तो करनी है, ये तो मुझे जगा रही है, ये तो मेरे दिल को लाइक अच्छा फील करा रही है। तो लाइक इस चीज़ ने आपके इमोशंस को कहीं ना कहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। और अभी फ्यूचर में यहाँ पर हमारे पास हाई प्रीस्टेस कार्ड आ रहा है, जो कि है ही भाई सबकॉन्शियसनेस का कार्ड। तो ये जो समुद्र यहाँ पे है ना, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो सबकॉन्शियस माइंड को अगर कोई चीज़ पसंद आ गई भाई, वो तो फिर मैनिफेस्ट भी होनी है, वो तो परमात्मा ने फिर भर भर के आपके पास भेजनी है। वो तो सीक्रेट हो गया फिर लाइफ का, कि आपको कोई चीज़ इतनी भा रही है, और भाव जिसके लिए उत्पन्न हो जाए फिर उसके तो क्या कहने, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी जुड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं लाइक ये आपकी इंट्यूशन या आपकी अगेन एनर्जी उस चीज़ को बार बार आपके लिए लेकर आ रही है कि देखो भाई, दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर यू, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी गुड। जिस भी चीज़ के लिए आ रहा है, अगर आपको रेजोनेट हो रहा है तो, और आपको पता है वो क्या चीज़ है, तो भाई गो फॉर इट, ठीक है। लेट्स सी अफर्मेशन देखते हैं। वी हैव रिग्रेट, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। ओके, और यहाँ पे मुझे एक मैसेज आप लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जिनको परस्यू ना किया हो आपने पास्ट में, जिनको आपने पास्ट में लाइक जाने दिया हो, या हल्के में ले लिया हो, या उसकी कदर ना की हो, तो वो चीज़ काइंड ऑफ लौट के आ रही है, लाइक एक समय काइंड ऑफ लौट के आ रहा है आपके लिए, और आपको वो टाइम दे रहा है कि भाई जी लो अपनी जिंदगी, कर लो ये चीज़, ठीक है ना। एंड देन वी हैव गिल्ट। ओके, आई रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट माई सोल ग्रोथ। तो यहाँ पे ये भी दिखाता है कि भाई वो कहते हैं ना कि पेन ऑफ डिसिप्लिन, यस, पेन ऑफ डिसिप्लिन और पेन ऑफ हार्ड वर्क इज वेरी लेस देन पेन ऑफ रिग्रेट एंड शेम एंड गिल्ट, ठीक है। तो आप अगर किसी चीज़ को परस्यू करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, तब भी लाइक पेन होता है, ठीक है। कोई डिसिप्लिन कर रहे हैं, आपको काइंड ऑफ अपने आप को बार बार जगाना पड़ता है, एक मेहनत करनी पड़ती है, उसमें भी पेन है, बट वो पेन कुछ भी नहीं है रिग्रेट के आगे,
कि रिग्रेट हो जाए आपको कि मैंने वो चीज़ करी ही नहीं, मैंने करा ही नहीं, मैं घर से निकला ही नहीं। उड़ने की तो बहुत दूर की बात है, मैंने अपने पंजे हवा में छोड़े नहीं, मैंने पंख खोले ही नहीं, ठीक है ना। तो यस, रिग्रेट और गिल्ट ना रह जाए आपको, तो इस ड्रीम को आप परस्यू कर लें अगर ये आपके लिए है तो, ये चीज़ आपके लिए है तो, ठीक है। कई बार आपको थोड़े से रिस्क लेने पड़ते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, लव लाइफ के लिए आपके पर्सन के लिए लेंगे हम 3 कार्ड्स, ठीक है। अगर उनको क्लैरिफाई करने का लगा तो हम क्लैरिफाई भी करेंगे। लेट्स सी। और याद रखिए गाइस, ये जर्नल रीडिंग है, ओके। ओके, we have Ace of Cups, we have Sun in reverse, and we have Page of Wands in reverse. ओके, यहाँ पे इमोशंस हैं डेफिनेटली इस पर्सन के मन में, इमोशंस हैं पूरा। इस पर्सन के सामने एक सच आ चुका है कि भाई देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन में कुछ भर भर के सत्य छुपा है, और काइंड ऑफ ये कनेक्शन स्पिरिचुअल भी हो सकता है कि आपको आप ही से मिला रहा है, आपके सत्य से मिला रहा है। सन जो है सत्य का कार्ड है। ऑल्सो ये कार्ड रिवर्स में आ रहा था, जो ये दिखाता है कि कुछ ब्लॉकेजेस भी हैं यहाँ पर, ठीक है। ब्लॉकेजेस क्या हो सकते हैं? इनर चाइल्ड हीलिंग हो सकती है कि आपको कहीं ना कहीं एक इनर चाइल्ड हीलिंग में हम जब बोल रहे हैं ना, तो इट्स लाइक कि हम कहीं ना कहीं अपने घर वालों को या स्पेशली अपने पेरेंट्स को माफ़ नहीं कर पाते। हमारे अंदर एक बच्चा है जो डरा हुआ सहमा रहता है, जिसको ये लगता है कि भैया चीज़ें नहीं करनी, अगर दूसरे लोग कहेंगे तो क्या कहेंगे। ये चीज़ हमारे अंदर कैसे घर करती है? ये हमारे अंदर घर करती है कि कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स ने, जैसे मान लो हमने कोई चीज़ दिखाई, अब एक छोटा बच्चा है, अब वो बार बार मम्मी को, ये मान लीजिए एक ड्राइंग है और बार बार दिखाता है, मम्मी ये ड्राइंग देखो, ये ड्राइंग देखो, ये ड्राइंग देखो। मम्मी ने 4 बार बोला अच्छा है, अच्छा है, ठीक है। हो सकता है मम्मी ने कई एक आध बार ये भी बोल दिया कि बस कर अब मत दिखा, या कुछ है, मतलब वो एक फ्रस्ट्रेटेड मम्मी नौकरी करके आई है, तो हो सकता है उसने बोल दिया हो ऐसा। तो क्या है, बच्चे उस चीज़ को लगा लेते हैं सीने से। वो छोटे बच्चे के लिए वो बहुत बड़ी बात है, वो रिजेक्शन, वो वैलिडेशन। और कई तो इंडिया के पेरेंट्स तो फिर आपको पता ही है कि कैसी पेरेंटिंग, या तो जूते चप्पल भी चलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वो वैलिडेशन ना मिलना, रिजेक्टेड महसूस करना। और क्योंकि हम अपने पेरेंट्स के बिना एक छोटा बच्चा नहीं रह सकता, तो उसको ये लगता है कि भाई पेरेंट्स को मैं कुछ भी नहीं कह सकता, और एक अकेलापन उसको महसूस होता है, क्योंकि उस चीज को उसको अकेले डील करना पड़ता है छोटी सी उम्र में। तो ये समस्याएं बहुत डीप रूटेड होती हैं और ये नहीं जाती हैं जल्दी करके। तो क्या होता है कि इन्हीं के चलते हम रिलेशनशिप्स में ऐसे बन जाते हैं कि जब तक हमें कोई वैलिडेट नहीं कर रहा है, हम उससे भीख मांग रहे हैं कि भाई हमको टेंशन दे दो, हमें प्यार दे दो, हम को डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो अगेन आप क्या फिर लाइकली अट्रैक्ट करते हैं? आप ऐसे लोग अट्रैक्ट करते हैं जो डिसफंक्शनल है। अब मान लीजिए 2 बच्चे, दोनों के साथ ही इस तरह का व्यवहार हुआ। एक बच्चे ने तो उसको अंदर घोट के पीना सीख लिया, दूसरे बच्चे ने क्या किया, उसने दूसरे बच्चों को पीटना शुरू कर दिया ठीक है। तो ये बच्चा बनेगा वो अब्यूजर, ये बच्चा बनेगा वो खूंखार, वो मैस्कुलिन एनर्जी वाला पर्सन जो डिस्टॉर्टेड है। और ये बनेगा वो फेमिनिन जो इसको चेज करती रहेगी, इसको चेज करती रहेगी, इसको अब्यूज करता रहेगा। दोनों का वो चाइल्डहुड का पैटर्न चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसी एजुकेशनल वीडियोस भी मैं बहुत मन करता है मेरा बनाने का, बट अगेन मेरा भी हीलिंग चल रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे अंदर डीप रूटेड होती हैं, ठीक है। तो इनर चाइल्ड हीलिंग की बात कर रहे हैं। सन इन रिवर्स आ रहा था और यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा है कि ये पर्सन चाह रहे हैं कि एक्शन लें आपके प्रति, आगे बढ़े, बट वही ना, दूर से एक झलक रखना, दूर से चीज़ें करना, और ये देखना कि भाई चीज़ें पॉसिबल हैं भी या नहीं, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। और काफ़ी डिटेल चाह रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़ा हुआ है इस पर्सन ने, बच्चे ने। तो वही चीज़ के इनके सामने जब तक आप 100 बार नहीं कह देंगे ना कि ये चीज़ है, या ये आप उन्हें 100 बार चेज नहीं करेंगे, तब तक इनको मे भी वो लगेगा नहीं कि हाँ ये सच में है, ठीक है। थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं इसको।
we have two of cups in reverse. So yes, again emotions are there but they are not expressing, और ये चीज़ अपने तक रख रहे हैं. एस ऑफ कप्स है, टू ऑफ कप्स है, तो इमोशंस हैं. नर्चरिंग वाली एक एनर्जी भी है इस पर्सन की, और मुझे इस पर्सन की एनर्जी लग रही है कि ये कहीं ना कहीं लाइक वो फेमिनिन एनर्जी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, और आप में भी इन पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं कि लाइक दे आर वेरी शाय. ये एक शाय पर्सन की एनर्जी भी मुझे लग रहा है, जो अपने आप से अंदर ही अंदर डील कर रहा है, जो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता है मे बी, और काफ़ी नर्चरिंग है. बट वो एक्सप्रेस ना करने के मामले में भी हो सकता है कि आप जो है ऐसा फील करें कि ये पर्सन टॉक्सिक है. तो आप अगर किसी साइलेंट या शाय गाय से डील कर रहे हैं तो दिस माइट बी द रीज़न, और आपको ये कंफर्मेशन मिल रहा हो इस रीडिंग के थ्रू. अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो ये पर्सन आपको दिखते हैं एक ऐसे पर्सन की तरह जो काफ़ी नर्चरिंग है. ठीक है. देन वी हैव जजमेंट. आई अंडरस्टैंड दैट एवरी वन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस. तो अगेन सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, सब लाइफ में अपनी लाइफ से जूझ रहे हैं, सबके अपने चैलेंजेस हैं डिफरेंट. हम सोचते हैं कि हमारे चैलेंजेस दूर हो जाएं, हमारे चैलेंजेस ज़्यादा हैं क्योंकि हम ही उनके बारे में सोचते रहते हैं. तो दूसरे पर्सन की लाइफ में लाइक उसके एक अंदर की दुनिया अलग है. ठीक है. एक हमारे अंदर की दुनिया है, एक बाहर की दुनिया है. तो अंदर की दुनिया तो सबकी अलग है ना. यू नेवर नो कि किसी के अंदर क्या चल रहा है. तो जज मत कीजिए. आप नहीं जानते हैं किसी को पूरी तरीके से, तो जज मत कीजिए. और पूरी तरीके से जानने के बाद भी, यहाँ 20-20 साल भी लोगों के साथ रहने के बाद भी आप उनको पूरी तरीके से नहीं जान सकते, क्योंकि हर कोई बदल भी रहा है समय के साथ साथ. ठीक है. एंड देन वी हैव वरी. आई एम लर्निंग दैट वरी डजेंट चेंज एनी आउटकम. तो चिंता करने से, अगेन ओवर थिंकिंग करने से, अपने दिमाग में चीज़ें घुमाने से कुछ नहीं होगा. तो अगेन लेट इट गो एंड लेट इट बी. जैसा ये चीज़ें हो रही हैं. ठीक है. और अगेन आप हेल्प ले सकते हैं किसी साइंस की, लाइक न्यूमरोलॉजी बहुत ही अच्छी है. न्यूमरोलॉजी ये बताने के लिए कि दो पर्सन आपस में कंपैटिबल हैं भी या नहीं. ठीक है. तो क्या होता है कि आप कभी हो सकता है कि आप जो है आपके लिए रिलेशनशिप बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ की, पर एक पर्सन के लिए हो सकता है उसकी इमेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि उसको इमेज अपनी ख़राब नहीं करनी कुछ भी हो जाए. तो ये दोनों आपस में नहीं चलेंगे. आपके साथ वही पर्सन चलेगा, फॉर एग्जांपल 2 नंबर वाला और 2 नंबर वाला आपस में अच्छा करेंगे. ऐसे ही कंपैटिबिलिटी के पूरे चार्ट्स बनते हैं. तो आप ये चीज़ भी हेल्प भी ले सकते हैं और खुद भी न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं. ओके. तो यस, ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग. एंड अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं, आप फ्री टैरो रीडिंग क्लासेस लेना चाहते हैं, 5 टैरो रीडिंग क्लासेस जिसमें आपको टैरो बेसिक पूरी तरीके से सिखाया जाएगा. ठीक है. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो वेलकम. ओके. एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट.